ओके ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे, जिस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक हमने आपको सेल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उनके कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा जो चैप्टर है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये चैप्टर जो कि हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से पढ़ लें, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो सारा कुछ पढ़ा के रखा है। तो इसी में हम लोग अभी फिलहाल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसके आंसर क्या होते हैं। सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के हैं, चाहे वो आपके किसी कंपटीशन एग्जाम में हो, चाहे बोर्ड पे हो, कहीं पे भी आप पे पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करके एक एक करके। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको पहले खुद से आंसर सोचना है कि सवाल आपके सामने रहेगा, पहले आपको खुद से आंसर सोचना है और जब हम आंसर बताएंगे उस आंसर से आपको मैच करना है। अगर आपका आंसर सही होता है तो अच्छी बात है, अगर सही नहीं होता है तो जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे और खुद में सुधार लाने की भी कोशिश करेंगे आप लोग। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दे रखा है सिनेप्सिस अकर बिटवीन। कह रहा है कि सिनेप्सिस कहाँ पे बनेगा, किसके बीच में बनेगा। तो मैंने सिनेप्सिस के लिए आपको मियोसिस पढ़ाया था कि मियोसिस जो मैंने आपको पढ़ाया था मियोसिस, उसमें हो क्या रहा था कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम, जो आपका जो होमोलोगस क्रोमोसोम था वो आसपास आ रहा था और दोनों के बीच में क्या बन रहा था, मतलब एक स्ट्रक्चर बन रहा था। होमोलोगस स्ट्रक्चर जब पेयर अप हो रहा था, इसी को क्या बोल रहे थे हम लोग, सिनेप्सिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोगों, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा इसका, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर से एक बार सुनिए, सिनेप्सिस कैरेक्टरिस्टिक होता है जाइगोटीन का, और जाइगोटीन एक ऐसा स्टेज है सेल साइकिल का जहां पे दो सेल होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में मतलब बॉन्ड बनाते हैं, एक स्नेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, चलिए अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विच वंस इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन में जो हमारा 46 क्रोमोसोम है मतलब हर सेल में, तो इसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपका मियोसिस है, मियोसिस में क्या होता है कि पहला जो सेल है जो डिवाइड करता है उसमें अगर वो 2n है, अगर वो 2n है तो फर्स्ट डिवीजन मियोसिस फर्स्ट में वो nn हो जाएगा, इधर भी एक n इधर भी एक n, और फिर इधर यहाँ से डिवाइड होकर के फिर एक n का फॉर्मेशन इधर, एक n का फॉर्मेशन इधर। इस तरह टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन होता है और सब में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, आधा। तो ये जो आपका मियोसिस जो है ना वो क्रोमोसोम को मेंटेन करता है हम हमारे पूरे सेल्स में, कि ताकि वो 46 क्रोमोसोम मेंटेन रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, मियोसिस। कहाँ पे, ये बी नंबर। क्लियर कैसे हुआ, कोई भी जनरेशन टू जनरेशन में अगर क्रोमोसोम को मेंटेन किया जाता है तो उसके लिए एक प्रोसेस बनाया गया जिसका नाम है मियोसिस, जो कि आपके टेस्टिस एंड ओवरी में देखने को मिलता है। टेस्टिस एंड ओवरी में कब होगा ये, जब हमारी बॉडी को या हमारे टेस्टिस को या ओवरी को जब स्पर्म एंड ओवम बनाना होगा तब जाके ये प्रोसेस होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड एट मेटाफेज। कह रहा है कि मेटाफेज में कौन सा क्रोमेटिड आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए मेटाफेज में क्या होता था कि अगर आपका जो सेल साइकिल था उसमें मेटाफेज में इक्वेटर पे लाई करता है सेल। ये जो इक्वेटर है सेल का, यहाँ पे आपको क्रोमोसोम लाई करते हुए दिखाई देंगे कुछ इस तरह से। ये क्रोमोसोम लाई कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है। तो देखिए मेटाफेज में ना एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, एक क्रोमेटिड इधर देख रहे हैं, एक ये। तो एक क्रोमोसोम में 2 ही क्रोमेटिड होंगे, तो लिखा है यहाँ पे 2 ईच इन माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों में सेम ही होना है। तो पहला ही आंसर है कि देखिए इधर फिगर, देखिए फिगर से आप समझिए कि क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड तो ये वाला हो गया, दूसरा क्रोमेटिड ये वाला हो गया, मतलब टोटल कितने क्रोमेटिड हैं, 2। और ये माइटोसिस में भी होगा तो मियोसिस में भी होगा। क्लियर, माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों जगह आपको ये चीज देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन अ सोमैटिक सेल साइकिल, कौन सा सेल में पूछा है बच्चे लोगों, सोमैटिक सेल
देखिए हमारे बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो सोमैटिक सेल और दूसरा जर्म सेल। जर्म सेल आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे जर्म लेवल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये सोमैटिक सेल, हमारे बॉडी के ज़्यादातर सेल सोमैटिक सेल होते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज, बात सही है, ठीक है। जी फेज फॉलोइंग माइटोटिक फेज ना, एम फेज माइटोटिक फेज को इंडिकेट करता है, जी फेज नहीं करता, ठीक है। अ शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय द लॉन्ग माइटोटिक फेज ना, देखिए आपका जो इंटरफेज है वो लंबा होता है, 95% टाइम कंज्यूम करता है इंटरफेज, और 5% टाइम कंज्यूम कौन कर रहा था आपका, एम फेज। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। फोर्थ देखते हैं ऑप्शन, इन जी फेज द डीएनए कंटेंट इज डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द मदर सेल। ये कह रहा है कि जी फेज में डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, ये बात भी गलत है। डीएनए का जो कंटेंट है वो कहाँ डबल हो रहा है बच्चे लोगों, एस फेज में। मैंने पढ़ाया था आपको क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, एस फेज में होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम का जो कंटेंट है वो डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा, पहला ही सही है, उसके बाद तीनों इसका गलत है, तो फर्स्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन मियोसिस, किसकी बात कर रहा है ये, मियोसिस। मैंने दो तरह से सेल साइकिल सेल डिवीजन को बताया था कि दो तरह से सेल डिवाइड करता है, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। तो अभी यहाँ बात किसकी हो रही है, मियोसिस। मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। इन मियोसिस द क्रोमोसोम रेप्लिकेट ड्यूरिंग, क्रोमोसोम रेप्लिकेट कहाँ करेगा, ठीक है। क्रोमोसोम रेप्लिकेट मतलब यहाँ ये बात कर रहा है मतलब इंटरफेज की, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पे होना है, इंटरफेज में ही होना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल सुनो, सेंट्रोमियर इज अ पार्ट ऑफ, कह रहा है कि सेंट्रोमियर किसका पार्ट है। पहला ऑप्शन राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन क्रोमोसोम, तीसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब जैसे देखें कि आपको मैंने स्ट्रक्चर बना के पढ़ाया था क्लास में कि ये जो आपका एक क्रोमोसोम होता है इस तरह का होता है, और इसके बीच में क्या होता है बच्चे लोगों, सेंट्रोमियर, जहां से आपका क्रोमोसोम जुड़ा या क्रोमेटिड जुड़ा होता है, या सेंट्रोमियर। तो यही सवाल है कि सेंट्रोमियर किसका पार्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोगों, ये क्रोमोसोम का पार्ट हो जाएगा। और कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम के बीच में पाया जाता है, और दोनों आर्म्स को क्या करता है, वो कनेक्ट करता है, जोड़ के रखता है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्रोमोसोम। नेक्स्ट सवाल सुनो, 7 नंबर क्वेश्चन, विच इवेंट डज नॉट अकर, कौन सा इवेंट नहीं होगा ड्यूरिंग प्रोफेज इन अ एनिमल सेल। एनिमल सेल के प्रोफेज में क्या नहीं होगा ये ढूंढना है हमें, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर, देखिए प्रोफेज की खास बात ही ये होती है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो ये तो होना ही है बाबू, ये तो होगा। क्रोमोसोम रेप्लिकेट, ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस फेज में रेप्लिकेट देखने को मिलेगा। स्पिंडल बिगिन टू द फॉर्म, अब देखो प्रोफेज में स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि ये मेटाफेज में होता है, ठीक है। तो ये भी होगा। क्या नहीं होगा आपका, ये स्पिंडल फाइबर का बनना यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि ये मेटाफेज में होता है। तो आंसर क्या हो गया, ये मेटाफेज में होता है, तो ये स्पिंडल बिगिन टू फॉर्म, ये बनना स्टार्ट नहीं होगा प्रोफेज में, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसपे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, विच इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनाफेज। एनाफेज के लिए कौन सी बातें सही है वो बताना है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटेड सेपरेट, बात सही है। ये कॉपी में आपको स्टार लगा के लिखाया गया है कि एनाफेज में सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट कर जाता है, और क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट ही ढूंढना था, तो करेक्ट तो मैंने पहली बार ही ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट सुनिए, ये वाला सुनिए, क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर्स ना, क्रोमेटिड स्प्लिट बाय द रिकॉम्बिनेशन एक्टिविटी ना, ये दोनों आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला, कि सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, स्प्लिट हो जाएगा, और क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं हम लोग कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब इनमें से सही कौन है ये ढूंढना है काइनेटोकोर्स के लिए। देखो काइनेटोकोर्स क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग, फिर सही और गलत तो ढूंढ ही लेंगे। ये मान लीजिए आपका कोई क्रोमोसोम है, तो इसका बीच में होता है सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के एक इस साइड से और दूसरा इस साइड से
एक सेंट्रोमियर से दो कैनेटोकोर जुड़ते हैं, और कैनेटोकोर का काम क्या होता है, ये साइट है किसके अटैचमेंट के लिए, स्पिंडल फाइबर के लिए कैनेटोकोर है। तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होंगे और ये फिर अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, दे आर लोकेलाइज्ड एट द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक है बात। दे आर द साइट वेयर द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू सेपरेट द क्रोमोसोम। दे आर ऑर्गेनाइज्ड so that there is one per sister chromatid in meiosis। जो कहने का मतलब क्या कह रहा है ये, कि एक तो बीच में पाया जाता है, दोनों तरफ से जुड़ा होगा, एक सेंट्रोमियर से दो कैनेटोकोर्स जुड़े होंगे, तो इसका आंसर चला जाएगा आपके पास ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर अटैच टू ऑफ द क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर कहाँ से अटैच्ड होगा, तो अभी मैंने बता के लाया कि अगर क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के बाहर दो आपको स्पिंडल फाइबर कैनेटोकोर दिखाई देंगे, एक कैनेटोकोर इधर, एक कैनेटोकोर इधर, और ये माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल फाइबर कहाँ से अटैच होना है, यहीं से अटैच होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोगों, काइनेटोकोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चेस्माटा फॉर्मेशन टेक प्लेस इन। देखिए चेस्माटा फॉर्मेशन कहाँ पे फॉर्म होता है, ये जब सवाल है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चेस्माटा मियोसिस में फॉर्मेशन होता है, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में। मियोसिस में प्रोफेज दो तरह के होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट एंड प्रोफेज सेकेंड। पर ये जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें आपके पास जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेगाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इस तरह से सब फेजेस भी हैं। तो आपको चेस्माटा का फॉर्मेशन डिप्लोटिन में देखने को मिलता है, वो किसका पार्ट है, प्रोफेज फर्स्ट का। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोगों, प्रोफेज फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, डिप्लॉइड सेल है। देखिए दो तरह के सेल हमने आपको सेल डिवीजन पढ़ाया था, एक तो हैप्लॉइड और दूसरा डिप्लॉइड। हैप्लॉइड करने का मतलब क्या, ऐसा सेल जिसमें अनपेयर क्रोमोसोम हो। डिप्लॉइड करने का मतलब क्या, कि अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक जोड़े में अगर क्रोमोसोम होता है तो उसको डिप्लॉइड कहते हैं। तो वही देखेंगे हम लोग, क्या लिखा है ऑप्शन, 2 क्रोमोसोम ना, दो नहीं, 2 पेयर होना, पेयर में होना चाहिए क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, मतलब 46, तो ये वाला आंसर चला जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फेज मार्क द स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द मियोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर ये सवाल बार बार नीट में रिपीट किया जाता है कि मियोसिस में कौन सा फेज में क्रोमोसोम का मतलब नंबर बढ़ जाएगा, तो एनाफेज सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर 1-2 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कि कौन से फेज में आपका स्प्लिटिंग होगा, तो ये ध्यान रखेंगे एनाफेज सेकंड में। एनाफेज फर्स्ट में कभी भी आपका क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा, वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं या फिर सेग्रीगेशन हो जाता है, तो ये बात का ख्याल रखेंगे। एनाफेज सेकंड, मियोसिस में एनाफेज सेकंड में आपको क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट, अगर एनाफेज फर्स्ट है तो इसमें क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एनाफेज फर्स्ट है तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। देखिए पढ़िए, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, ये वाला आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उससे पहले तो जानिए, देखिए एनाफेज फर्स्ट, मियोसिस में दो तरह के एनाफेज होंगे, एनाफेज फर्स्ट और दूसरा होता है आपके पास एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड, तो एनाफेज फर्स्ट में ना होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा, होमोलोगस जो क्रोमोसोम होंगे आपके वो सेपरेट हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है, एनाफेज सेकंड में स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग कहने का मतलब क्या, सेंट्रोमियर टूट करके 2 हो जाएगा, जिससे क्रोमोसोम की नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दोनों चीज को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल यूजुअली डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। ऐसा कौन सा सेल है जो सेल डिवीजन में नहीं जाता है। तो ये आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे भी मैंने बताया था आपको। कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेल है जिसके सेल डिवाइड नहीं करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है सेल ऑफ स्किन, क्या आपका स्किन करता है तो फील नहीं होता, क्या हीलिंग नहीं होता, होता है, तो ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, यहाँ पे सेल डिवीजन होगा ही होगा।
उसके बाद सेल ऑफ बक्कल कैविटी, क्या आपके मतलब बक्कल कैविटी में कोई कट लग जाए तो क्या वो हील नहीं होगा? वो भी हो जाएगा, उसमें भी सेल डिवीजन होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आपको ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आपके जो हार्ट सेल है ना उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि हार्ट सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए ये आपके जी नोट फेज में भी इंटर कर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, सुनिए। सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट। देखिए अगर कोई सेल डिवाइड नहीं कहता है तो वो मतलब इंटरफेज के कौन से फेज में चला जाएगा? G1 में बिल्कुल नहीं, G2 में बिल्कुल नहीं, एस फेज में बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई सेल को डिवाइड नहीं करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है सेल साइकिल में? आपके पास जी नोट सेल में चला जाए। ठीक है, अगर जी नोट सेल में चला जाता है तो वो क्या हुआ, रुक जाएगा, रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। जब उसको डिवाइड करना होगा फिर से एंट्री मारेगा सेल साइकिल में और फिर से पूरा सेल साइकिल चलेगा। ठीक है, अब ना क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ डिप्लॉयड सेल इज टेट्राड विथ कॉल्चिसिन देन इट बिकम। अब कह रहा है कि ये जो डिप्लॉयड, आपका जो डिप्लॉयड सेल है उसमें अगर आप कॉल्चिसिन डालते हैं तो कॉल्चिसिन डालेंगे तो क्या होगा? कॉल्चिसिन को हम लोग बोलते हैं माइटोटिक पॉइजन्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? माइटोटिक पॉइजन। और ये ना क्या कर लेगा, सेल को अरेस्ट कर लेता है मेटाफेज में अरेस्ट कर लेगा। तो ध्यान क्या रखना है कि कॉल्चिसिन एक ऐसा केमिकल है जो सेल डिवीजन को स्टॉप कर देता है। क्यों? क्योंकि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन को क्या करता है, वो अरेस्ट कर लेता है। तो स्पिंडल फाइबर बनेगा नहीं तो फिर सेल आपका क्रोमोसोम है क्या हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है वो सुनो। 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। देखिए मियोसिस में 4 तरह के सेल्स बनते हैं, एक सेल से टोटल 4 सेल बनेंगे और चारों सेल क्या होंगे, आपस में डिफरेंट होंगे, जेनेटिकली चारों सेल डिफरेंट होंगे। बस यही ऑप्शन ढूंढना है आपको आंसर में कि मियोसिस में चारों सेल जो बनेंगे वो डिफरेंट होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, मल्टीन्यूक्लिएटेड होंगे, तो जेनेटिकली क्या हो जाएंगे, ये डिफरेंट हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये कि चारों सेल आपका डिफरेंट हो जाएगा। वही अगर माइटोसिस में पूछता तो माइटोसिस में डिफरेंट नहीं होता, जेनेटिकली सिमिलर होता। माइटोसिस में सिमिलर सेल का फॉर्मेशन होता है और मियोसिस में डिफरेंट टाइप के मतलब सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम अकर्स इन। कह रहा है सेल के न्यूक्लियस के अलावा कहाँ कहाँ क्रोमोसोम पाया जा सकता है या डीएनए पाया जा सकता है। देखिए तो मैंने आपको बता के रखा था कि हमारे एक सेल में 3 जगह आपको डीएनए देखने को मिल सकता है। मेनली जो दिखेगा वो है न्यूक्लियस, उसके बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए दिख सकता है, उसके बाद आपको क्लोरोप्लास्ट में भी दिख सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ढूंढते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस को छोड़ के और कहाँ कहाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कौन सा ऑप्शन है अपने पास? ऑप्शन नंबर बी। तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इन दोनों के पास खुद का डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अलावा इन दोनों के पास भी खुद का डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। देखिए कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेल साइकिल है जहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो मेनली जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ना वो G1 फेज में होता है। कौन सा फेज में होगा बच्चे लोगों? G1 फेज में। और G2 फेज में ट्यूबुलिन नाम की एक प्रोटीन है जिसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द माइटोटिक स्पिंडल। कह रहा है माइटोटिक स्पिंडल में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन हमको देखने को मिलता है माइटोटिक स्पिंडल में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे इसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ट्यूबुलिन प्रोटीन कैसा प्रोटीन होता है? ये एक कोई कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ये, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कहने का मतलब क्या है कि ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से सेल मतलब ये सेंटर में स्प्लिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 23, मियोसिस अकर्स। क्या बच्चे लोगों? मियोसिस अकर्स फॉर द ह्यूमन फीमेल्स। कि अगर फीमेल देखिए मियोसिस में तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मियोसिस? तो सबसे अभी मैंने बताया कि मियोसिस टेस्टिस और ओवरी में होता है। तो ये जो ओवरी है इसमें मियोसिस देखने को मिलेगा और इसमें किस चीज का फॉर्मेशन होता है? मियोसिस से गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग क्या कहता है। बिटवीन माइटोसिस अ सेल इज सेड टू बी इन द। अगर माइटोसिस में है तो माइटोसिस में क्या होता है कि ये जो हम देख रहे हैं माइटोसिस में,
तो वहाँ पे बहुत सारे चीजें चलती है, तो वो एक्टिव स्टेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे लोगों? एक्टिव स्टेज कहलाएगा। रेस्टिंग स्टेज किसको बोले थे हम लोग? रेस्टिंग स्टेज बोले थे हम लोग इंटरफेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 25। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन? कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। देखेंगे हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कौन सा? डी नंबर। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहला डीपीपी सॉल्व किया हमारे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। अब हम लोग अगले लेक्चर में अपने डीपीपी सीरीज में नेक्स्ट डीपीपी को सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर का। क्लियर है? चलिए।